नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार आमने सामने है दो ऐसे नाम जिनकी पहचान ही टकराव और बाहुबल से रही है। जी हाँ, पूर्व सांसद आनंद मोहन और वर्तमान सांसद पप्पू यादव। 2 दिन से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ इन्हीं दो नेताओं की चर्चा है। विवाद की शुरुआत लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हुई एक टिप्पणी से हुई, जब पप्पू यादव ने अपने भाषण में कहा कि जमींदार अंग्रेजों के दलाल थे और उन्हें जमीनें अंग्रेजों की कृपा से मिली थी। जी हाँ, इस बयान ने न सिर्फ ऐतिहासिक भावनाओं को छुआ बल्कि कई पुरानी राजनीतिक और सामाजिक परतों को भी कुरेद डाला। आनंद मोहन ने इस टिप्पणी को निजी तौर पर लिया और तुरंत दिल्ली से पलटवार करते हुए पप्पू को खुली चुनौती दे डाली कि वे पूर्णिया आए और जमीनी सच्चाई को देखें। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने लड़ाइयों में जीत कर और जमीनें हासिल की थी, न कि किसी अंग्रेज की दलाली से। आनंद मोहन ने जमींदारी व्यवस्था से जुड़े दरभंगा महाराज, परबता के साहू परिवार और जाट गुर्जर समुदाय का उदाहरण देते हुए खुद को इस परंपरा से जुड़ा। जहां जैसे ही आनंद मोहन ने पप्पू यादव पर निशाना साधा, राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। अब यह सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसे टकराव की आहट देने लगी जो 90 के दशक की यादें ताजा करी थी। जी हाँ, पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक फेसबुक पर लाइव पर आकर सफाई दी और माफी भी मांगी। थी उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी राजा रजवाड़ी, किसी विशेष जाति पर टिप्पणी करने का नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ उन जमींदारों की आलोचना कर रहे थे जिन्होंने अंग्रेजों की मिली भगत से गरीबों, दलितों और आदिवासियों की जमीनी हत्या की। पप्पू यादव ने जाति की राजनीति से ऊपर उठने की बात की और साफ कहा कि वे ना तो आनंद मोहन का नाम ले रहे हैं और ना ही उन्हें निशाना बना रहे। जी हाँ, लेकिन ये सफाई क्या वाकई सियासी दबाव का नतीजा थी या फिर कोई सोची समझी रणनीति? इस पर अटकलें अभी भी जारी। आनंद मोहन ने भी चुप रहने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पप्पू यादव के पास 9000 बीघा जमीन है तो यह सवाल तो उठता ही है कि यह जमीन आई कहां से? क्या वह भी उसी दलाली से आई है जिसका जिक्र उन्होंने संसद में किया था? उन्होंने दो टूक कहा कि वे वीर कुंवर सिंह की जयंती पर पूर्णिया जाएंगे और वहीं से इस बयान को चुनौती देंगे। जी हाँ, आनंद मोहन का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या बिहार एक बार फिर बाहुबल की राजनीति की ओर लौट रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अपने अपने सुर साध लिए हैं। जी हाँ, कुछ नेताओं का कहना है कि पप्पू यादव ने माफी मांगकर राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, तो कुछ इसे उनका बैक फुट पर आना मानते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी दो गुट बन गए हैं, एक जो पप्पू यादव की साफ गोई और माफी को सराह रहा है और दूसरा जो उन्हें आनंद मोहन से डरने का आरोप लगा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह विवाद वाकई खत्म हो गया है या फिर यह आने वाले चुनावी मौसम में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़िए।